उपचुनाव में मिली हार के झटके के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उनके दिल्ली दौरे के सवाल को फिलहाल टाल दिया और रिवाइवल मोड में दिख रहे कि मुख्यमंत्री अपना सॉफ्ट चेहरा छोड़कर अब आला अधिकारियों के साथ बैठक में किसी कोताही को बर्दाश्त न करने की बात कहते नजर आए। मुख्यमंत्री ने एक अलग सवाल पर कहा कि महंगाई को नियंत्रित करने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल में कटौती की है। कर रहे हैं, कहाँ कमी रही, जो हमने डेवलपमेंट के काम किए हैं, जो हमने सारी योजनाएं चलाई हैं, उसके साथ उनको जमीनी स्तर पर जो धरातल पर उसको किस तरह से प्रभावी ढंग से हम लागू कर सके, ये अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। और जो छोटे छोटे इश्यूज थे उन डिपार्टमेंट को हमने आगाह किया कि उनको सुधार करें, ये दोबारा ये सारी चीजें नहीं आनी चाहिए। और उसके साथ में बाकी जहां संगठन के स्तर पर बहुत जल्दी कल हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, उसमें वर्चुअली हम शिमला से कनेक्ट होंगे, पार्टी अध्यक्ष में और संगठन मंत्री और पार्टी का और नेता भी उसमें हो सकता है संभव शामिल हों। उसके पश्चात हम समय लेकर के प्रदेश और केंद्र के नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे, समीक्षा करेंगे, कहाँ कभी सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर रही है और उसमें क्या दुरुस्त किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, वो करेंगे। ये दौर चले रहते हैं और इस तरह से ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो सत्ता में सभी चुनाव जीते हैं। सत्ता में चुनाव जीतते भी हैं, हारते भी हैं। तो हमारे लिए ये मुझे लगता है कि एक संकेत उस दृष्टि से है कि हमको अलर्ट होकर के काम करना चाहिए, बेहतर काम करना चाहिए। और बेहतर काम करने के लिए हम उस दिन से हमने तय कर लिया कि बेहतर काम करने के लिए जो प्रयास किए जा सकते हैं वो करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक की हिमाचल से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, अब सीएम की तरफ से बड़ा बयान ये दिया गया है कि कोताही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। कह सकते हैं कि अब सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, जाहिर तौर पर आरती, आप इस बात को समझ सकते हैं कि जिस तरीके की हार भाजपा को हिमाचल के अंदर मिली है इन उपचुनावों में, उसके बाद सरकार अपने रिवाइवल मोड की तरफ बढ़ती जरूर नजर आएगी। और संदेश, क्योंकि अभी कैबिनेट की बैठक 9 तारीख को होनी है, लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने आला अधिकारियों के साथ बैठक ली और उन ग्रे एरियाज को सीधे तौर पर ठीक करने का एक संदेश पहले अधिकारियों, और कल जब कैबिनेट की बैठक होगी तो अपने नेताओं के साथ भी इस बात को साझा करके वो सख्ती से जनता के मूड को समझने की बात को कहते हुए जरूर नजर आएंगे। आरती, ये तो थी एक बड़ी बात। प्रधानमंत्री वर्चुअल बैठक में शामिल हो सकते हैं, ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, यानी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आरती इसमें क्या है कि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो हिमाचल की कोर कमेटी के नेता हैं, इनकी ये रिपोर्ट अपनी साझा करेंगे। इन उपचुनावों में मिली हार की वजह जो है अपने केंद्र के आला नेताओं के साथ साझा करते नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल हो सकते हैं, अमित शाह उसमें होंगे, जगत प्रकाश नड्डा उसमें होंगे। यानी अपनी रिपोर्ट कार्ड राज्य सरकारी चुनावों की मिली हार की वजह वो जतलाती कल की महत्वपूर्ण बैठक में जरूर नजर आएगी। और यही शायद वजह है जब आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से पूछा गया कि वो क्या वह दिल्ली जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मुझे भेजने की जल्दबाजी में क्यों आखिर इस तरीके से लोग दिखाई दे रहे हैं, जब दिल्ली जाना होगा तो जरूर बताकर जाऊंगा। लेकिन फिलहाल कल की इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तैयारी कर रहे हैं। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप और अनुराग ठाकुर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समेत शामिल रहेंगे। तो ये कल की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है और यही तय करेगी हिमाचल प्रदेश में 2022 का आखिरी रास्ता भाजपा पार्टी किस तरीके से तय करती है और हार से मिली शिकस्त के कारण उनकी क्या अब आगे की रणनीति बनती है। तो कल की बैठक महत्वपूर्ण है आरती, और उसी का इंतजार और सबकी नजरें उसी पर लगी टिकी दिखाई दे रही है। जी, तो कल की बैठक काफी अहम है और सभी की निगाहें उसी बैठक पर फिलहाल टिकी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक दी है। तो देखिए, मुख्यमंत्री के बयान में ये जरूर साफ होता नजर आ रहा है कि कल की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा फिलहाल वो अधिकारियों के साथ भी सख्ती के मूड में नजर आ रहे हैं।